हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई 1 का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। एक अंक वाले प्रश्न सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता में किस स्थान के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है? चंद्रपुर, चंद्रगहना, चंदनगढ़, चंद्रवाटिका। उत्तर होगा इसका चंद्रगहना, ऑप्शन ब। उसके बाद है आपका लोभी वर्ग का प्रतीक माना जाता है सारस को, बगुला को, बत्तख को, हंस को। उत्तर क्या आएगा इसका? बगुला को। चंद्रगहना से लौटती बेर में अलंकार है उपमा अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या जाएगा इसका? मानवीकरण अलंकार। उसके बाद है आपका चौथा प्रश्न, चंद्रगहना से लौटती बेर में प्रेम व्यक्त हुआ है संस्कृति के प्रति, अध्यात्म के प्रति, प्रकृति के प्रति, देश के प्रति। उत्तर आ जाएगा इसका स। चंद्रगहना क्या है? एक गांव, एक शहर, एक देश, एक जिला। तो चंद्रगहना क्या है? एक गांव का नाम है। अलसी का स्वभाव में कैसी थी? सजीली, रंगीली, फुर्तीली या हठीली? तो इसका उत्तर आ जाएगा हठीली। अलसी का स्वभाव हठीली होता है। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किसके हाथ पिले हुए हैं? गेहूं, चना, सरसों, रीवा। उत्तर आएगा सरसों। माई की बगिया किस ऋषि की तपोभूमि है? पुलत्स्य ऋषि की, मार्कंडे ऋषि का, कपिल ऋषि की, विश्वामित्र ऋषि की। उत्तर आएगा मार्कंडे ऋषि का। उसके बाद है आपका 9वां प्रश्न, नर्मदा ने किसी अपनी दूती बनाकर प्रणय संदेश भेजा था? सरस्वती, कावेरी, जुहिला, गोदावरी। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? जुहिला। अमरेश्वर की कंठ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना, नर्मदा, गंगा, सरस्वती। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका नर्मदा। उसके बाद है आपका 11वां प्रश्न, तुहिन का कण का अर्थ है ओस की बूंद, सागर की बूंद, सूर्य की किरण, बारिश की बूंद। तो इसका उत्तर आ जाएगा तुहिन कण का अर्थ होता है ओस की बूंद। नागार्जुन का असली नाम था विद्यानिवास मिश्र, राम सहाय मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, रामदरस मिश्र। उत्तर आ जाएगा इसका वैद्यनाथ मिश्र। उसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, क्रंदन शब्द का सही अर्थ बताना है। दुख भरा विलाप, मनोविनोद प्रभाव, आभार प्रदर्शन। इनमें से कोई नहीं, तो क्रंदन शब्द का सही अर्थ होता है दुख भरा विलाप। उसके बाद आपको दिया गया यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहला इसका दिया गया नागार्जुन, नागार्जुन का है बादल को घिरते देखा है। केदारनाथ अग्रवाल, चंद्रगहना से लौटती बेर, निर्जन है आपका विजन। विंध्य और सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। वीर रहित रहते चकवा चकई। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। उसके बाद और दिया गया सही जोड़ी बनाइए। आम्रकूट यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आम का वृक्ष, ये पहला हो गया। सुग्गे का स्वर, तोते की आवाज़। आड़ी तिरछी सड़कें, गुणवाचक विशेषण। चौथे में आ जाएगा जिसे जीता ना जा सके, अजय। और 5वें में आ जाएगा आपका अनजान, जिसे जाना ना जा सके अनजान कहलाते। इस तरह से आपका सही जोड़ी का उत्तर रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुरैठा का अर्थ क्या होता है? तो मुरैठा मतलब होता है आपका पगड़ी। नर्मदा ने प्रणय संदेश डैश के पास भेजा। नर्मदा ने प्रणय संदेश जुहिला के पास भेजा। कहे केदार खरी खरी के रचनाकार डैश है? केदारनाथ अग्रवाल।
डैश चिड़िया ने झपाटा मारकर मछली पकड़ लेती है, काले माथे वाले। तो इसमें उत्तर आ जाएगा काले माथे वाले। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है आपका? नर्मदा है। सोन नदी का उद्गम स्थल नर्मदा है। मृग अपनी नाभि से उठने वाली डैश को खोजता है, सुगंध को खोजता है। तिक्त मधुर विसंतु खोजते डैश को तिरते देखा है, हंसों को तिरते देखा है। उसके बाद बात करते हैं आपका 8वां प्रश्न, समतल शब्द में उपसर्ग है। तो समतल में आपका क्या उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। समतल, समधन तल। अभिशापित शब्द में उपसर्ग क्या है आपका? अभि शब्द उपसर्ग है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर डैश ऋषि की तपस्या भूमि है, कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। तो ये 10 खाली स्थान हो गए। सभी के उत्तर हम लोग देख लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, बहुविकल्पी प्रश्न का। अब अगले भाग पर आपको 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों को उत्तर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखे, काली माथे वाली चिड़िया मछली कैसे पकड़ती है? हाथ पीले कर मंडप में कौन किस तरह पधार रही है? पाठ के आधार पर लिखिए। केदारनाथ अग्रवाल जी ने चने का किस प्रकार मानवीकरण किया है? बगुले को किस वर्ग का प्रतीक कहा जाता है? लोभी वर्ग का प्रतीक कहा जाता है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। माई की बगिया के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। मैकल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोनमुड़ा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। तो अगले भाग पर जो बचा हुआ क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वनवासियों का जीवन कैसा होता है? नर्मदा नदी लोगों के जीवन में किस प्रकार खुशहाली लाती है? कविता में कस्तूरी मृग का उल्लेख कवि ने किस संदर्भ में किया है? कविता में चकवा चकई के किन मनोभावों को बताते हैं? उपसर्ग अलग कीजिए। अमल, समतल, सुप्रभात, अभिशापित और दुर्गम। उसके बाद है 15वां प्रश्न, सवाल को हरिदरी क्यों कहा गया है? मोस्ट IMP प्रश्न है। नर्मदा अपना प्रणय संदेश किसे भेजती है? तो जूहिला। कई बार आपको खालिस्तान में दिया गया है, सही जोड़ी पर दिया गया, तो ये प्रश्न आपको कर लेना है। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ पर है हुआ था, इसको बताना है। उसके बाद है ये आपको दिया गया है, इसको आप लोग कर लेंगे। 4 अंक वाले प्रश्न जिसमें आपको भावार्थ इसी चैप्टर से पूछा जा सकता है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इसका भावार्थ स्पष्ट करना है। बात करते हैं आपका दूसरी पंक्ति यहाँ पर दिया गया है, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। ये पूरा आपको करना है, इसको आपको तैयार करना है। ये अमल धवलगिरी वाला मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये कई बार आपको परीक्षाएं पर पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट IMP है। उसके बाद बात करते हैं तो ये दिया गया है। उसके बाद है आपका अपने आसपास के किसी प्राकृतिक स्थल का वर्णन कीजिए जिसके दृश्य आपको चंद्रग्रहण से लौटती बेर पड़ते समय याद आती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मूल्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखकर पाठ में आए उदाहरणों की सूची बनाइए। बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति सौंदर्य, ये आपको 7वां प्रश्न कर लेना है। उसके बाद दिया गया है अविवेकपूर्ण अंधाधुंध कटाई से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, जानकारी एकत्र कर लिखिए। भावार्थ यहाँ पर स्पष्ट करना है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 फुट ऊंचाई पर बादल को गिरते देखा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भावार्थ है, इसको कर लेना है। उसके बाद ये गद्यांश दिया गया है, यानी कि अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, इसको आपको उत्तर करना है। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम है, यहाँ पर छोटा सा पक्का कुंड बना दिया गया, तो ये पूरा पहले पढ़ लेंगे।
इस तरह से आपका पहले चैप्टर को और अगले भाग पर आपको ये पूरा चीज़ें कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल घंटी बजा दो। थैंक यू सो मच।